अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये महीना ईद उल अज़हा का महीना है और इस महीने में हम लोग जो है कुर्बानियाँ रब तबारक व तआला के लिए जो है कुर्बानी पेश करते हैं और इस कुर्बानी के ताल्लुक से जो है बहुत सारे हमारे इस्लामी भाई को बहुत सारे मसले में कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज उसी कन्फ्यूज़न में से एक कन्फ्यूज़न मैं ये पेश करना चाहता हूँ और उसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत सारे लोगों को ये मसला रहता है कि क्या औरत पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। पहला सवाल, मैं 3 सवाल का जवाब दूंगा और मजीद एक मसला ऐड करूंगा जो कि हमारे एक मुक्तदी ने भी पूछा था, मैं उन्हें भी बताना चाहूँगा। पहला तो सवाल ये है कि क्या औरत पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। दूसरा सवाल कि क्या औरत के बदले उसका शौहर कुर्बानी कर सकता है या नहीं कर सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि औरत के नाम से जो कुर्बानी होगी तो उस औरत के नाम के साथ उसके वालिद का, उसके बाप का नाम जोड़ा जाए या फिर उसके शौहर का नाम जोड़ा जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मजीद जो मेरे एक मुक्तदी ने पूछा है वो सवाल ये है कि क्या किसी भी बकरे का या गाय का या भैंस का अगर सींग ना हो तो क्या उसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं, या फिर उसका कान कटा हो तो उसकी कुर्बानी हो सकती है या नहीं। इन तमाम सवाल का इंशाअल्लाह तबारक व तआला किताबों की दलील की रोशनी में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे ताकि आपको इस मसले का इल्म हो जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां तक बात है कि औरत पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं, देखिए जिस तरीके से मर्द पर कुर्बानी वाजिब होती है उसी तरीके से औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है, बस शर्त यह है कि उसके पास 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत अगर औरत के पास है तो औरत पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये पहले मसले ये पहले सवाल का जवाब हो गया। अब रही बात दूसरा सवाल कि क्या औरत के बदले शौहर जो है कुर्बानी कर सकता है या नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें हैं जो कि हाउस वाइफ हैं, मतलब घर का काम काज, अपने बच्चे को संभालना, खाने बनाना, अपने शौहर के हुकूक को जो है अंजाम देना, इन सारी चीज़ों में व्यस्त रहती हैं, बिजी रहती हैं। तो अब जो है शौहर सारे काम को मेंटेन करता है, घर के काम को भी, और जो बीवी की जिम्मेदारियां हैं वो उसकी भी जिम्मेदारी को पूरी करता है। तो अब अगर कोई शौहर इजाजत लेकर के कुर्बानी करता है तो बिल्कुल जो है वो कुर्बानी कर सकता है। लेकिन अगर एक बार इजाजत नहीं भी लिया और वो ये शौहर जान रहा है कि मेरी बीवी की इजाजत नहीं भी लेंगे तो हमारी बीवी कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए कि मैं जो करता हूं वो सही करता हूं और मुझे ही जो है इसके बदले कुर्बानी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि वो हाउस वाइफ है, वो घर के कामों में व्यस्त रहती हैं और जानती हैं कि मेरे शौहर जो है मेरे बदले कुर्बानी कर सकते हैं तो वो कर देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इजाजत नहीं भी लिया हो तो कुर्बानी हो जाएगी। अब तीसरा सवाल कि औरत जो है, औरत के नाम के साथ जो है बाप का नाम जोड़ा जाए या फिर शौहर का नाम जोड़ा जाए। तो देखिए, अगर शादी से पहले कुर्बानी हो रही है उसके नाम से तो बाप का नाम जोड़ा जाए, और अगर शादी के बाद हो रही है तो शौहर का नाम जोड़ा जाए। लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बताता चलूं कि अल्लामा जलालुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान ने फतावा फैजुर रसूल में उन्होंने फरमाया, अगर किसी ने औरत के नाम के साथ शादी के बाद अगर शौहर का नाम लगा दे या बाप का नाम लगा दे, दोनों में से कोई भी नाम लगा दे तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुर्बानी नहीं होगी। अब रहे वो सवाल जो कि हमारे मुक्तदी ने जो है पूछा है, वो सवाल ये कि क्या अगर किसी बकरे का सींग नहीं है तो कुर्बानी होगी या नहीं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे किसी बकरे का पैदाइशी सींग नहीं है, मतलब जब वो पैदा हुआ था तो उसको सींग नहीं था, जब वो बड़ा हुआ तो उसको सींग नहीं हुआ, तो पैदाइशी सींग अगर उसको नहीं है तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन बड़ा होने के बाद अगर उसका थोड़ा सा या आधा या पौने
सींग टूट जाता है तो अब ये देखा जाएगा कि कुर्बानी के वक्त में उसका जो सींग टूटने की वजह से जो जख्म हुआ था, जख्म सूखा है या नहीं सूखा है। अगर वो जख्म भर गया है, सूख गया है तो कुर्बानी हो जाएगी, और अगर वो जख्म नहीं सूखा है, नहीं भरा है, ताज़ा ही है और गीला ही है तो उस वक्त कुर्बानी नहीं होगी। अब बात रही ये कि कान कटा रहने की। अगर किसी बकरे का पैदाइशी कान नहीं है, पैदाइशी कान कटा हुआ है तो उस वक्त कुर्बानी नहीं होगी। लेकिन अगर बड़े होने के बाद उसका 1/3 कान का 1/3 थोड़ा सा अगर कट गया है तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल हो जाएगी। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मैंने सोचा कि इसी वीडियो में सारे सवालात के आपके जवाब दे दूं, इसलिए कि बहुत सारे मसाइल का जो है जवाब देना है, इसलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में बहुत सारे सवाल को जमा कर दिया जाए और उसका जवाब दे दिया जाए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर सवाल करें, इंशाअल्लाह माकूल जवाब देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।